इस बार बहुजन समाज पार्टी पहले स्थान पे आएगी और भारतीय जनता पार्टी दूसरे पे चली जाएगी। और ये तथाकथित जो महागठबंधन बना हुआ है, ये पहले भी तीसरे पे थे, ये तीसरे पे रहेंगे, ये उससे ऊपर उठने वाले नहीं हैं। में बहुजन समाज पार्टी ये विधानसभा बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। 3 तारीख को अधिकांश बटन वो हाथी के खाने वाले में दबेगी। ये मंत्री लोग खाली इनकी गाड़ियां दिख रही हैं, इनका पैसा दिख रहा है, इनका जलवा दिख रहा है, इनके पास वोट नहीं है। अगर मतदाता होता, वोट इनके पास होता, तो ये काहे को डटे पड़े होते। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। मैं अब इस वक्त गोपालगंज में हूं और मेरे साथ बिहार BSP प्रभारी माननीय डॉक्टर लालजी मेधांकर जी हैं। सर, स्वागत है। धन्यवाद। सर, गोपालगंज में चुनाव होने वाला है, उपचुनाव 3 नवंबर को। यहाँ विधायक पहले से जो शिवराज सिंह थे, जो बीजेपी से थे, वो विधायक थे, उनका निधन हो गया है। उनके निधन के उपरांत जो उपचुनाव होने वाला है ये 3 नवंबर को होगा। यहाँ तमाम जो आरजेडी है, आरजेडी से मोहन गुप्ता हैं, बीजेपी से जो सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी हैं, और जो BSP है बहुजन समाज पार्टी, उनके तरफ से साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव है। और सर, आप BSP को अभी इस चुनाव में किस तरफ देख रहे हैं सर? बहुजन समाज पार्टी गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग गोपालगंज में 2 विधानसभा की सीट पहले जीत चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी 2 सीटें जीत चुकी है। एक कटिया विधानसभा होती थी, आजकल तो उसका नाम दूसरी विधानसभा है, शायद हथुआ या भोरे है, कुचायकोट है। तो हम लोग कटिया विधानसभा पहले जीत चुके हैं और गोपालगंज विधानसभा भी हम लोग जीत चुके हैं। यहाँ से रियाजुल हक राजू, वो बहुजन समाज पार्टी के विधायक बने थे। खैर, वो बाद में दूसरी बार लड़े हार गए और फिर वो आरजेडी में चले गए। श्री साधु यादव जी बिहार के बड़े नेताओं में हैं, संभ्रांत नेताओं में हैं, और वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर एक बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुके हैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से। और पिछला चुनाव जो बिहार विधानसभा का आम चुनाव हुआ 2020 में, जो कोरोना महामारी के दौरान हुआ, उस दौरान बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने उनको अथराइज किया, उनको अपना टिकट दिया और वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रही है। लगभग 42,000 वोट बहुजन समाज पार्टी को प्राप्त हुआ है, श्री साधु यादव जी को प्राप्त हुआ है। 1 नंबर पे भारतीय जनता पार्टी रही, सुभाष सिंह जीत गए चुनाव, दूसरे पे हम रहे। महागठबंधन तीसरे स्थान पे रहा है, उस समय कोई गफूर जी चुनाव लड़े। ऐसे में मेरा गोपालगंज की जनता से ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी पहले दूसरे पे रही है, इस बार बहुजन समाज पार्टी पहले स्थान पे आएगी और भारतीय जनता पार्टी दूसरे पे चली जाएगी। और ये तथाकथित जो महागठबंधन बना हुआ है, ये पहले भी तीसरे पे थे, ये तीसरे पे रहेंगे, ये उससे ऊपर उठने वाले नहीं हैं। क्योंकि बिहार में ये सरकार चला रहे हैं, तबाही मची हुई है, जुर्म अत्याचार फैला हुआ है, शोषण दमन फैला हुआ है। गोपालगंज में 7 हत्याएं 2 महीने के अंदर हुई हैं। पिछले महीने की 10 तारीख को हमने धरना प्रदर्शन किया उन हत्याओं के खिलाफ। तो मेरा कहना है कि इस मामले में यदि आप ये पूछते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति होगी, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ये विधानसभा बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। 3 तारीख को अधिकांश बटन वो हाथी के खाने वाले में दबेगी। सर, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता, आरजेडी के जो महागठबंधन बना हुआ उसमें तमाम बड़े बड़े नेता, मंत्री संतरी गोपालगंज में डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में आप BSP की तरफ से आप और साधु यादव अकेले उनको कैसे टक्कर दे पाएंगे? नहीं, हम अकेले नहीं हैं, ना तो साधु यादव अकेले हैं, ना ही बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी मैं अकेला हूं। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में इस जिले के हमारे तमाम कार्यकर्ता, हमारा संगठन बहुत अच्छा है। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में हमारी हर पोलिंग बूथ पर हमारे नौजवान लड़के काम कर रहे हैं। उनके 40 मंत्री लगे हुए हैं, उनके केंद्र के 40 मंत्री लगे हुए हैं। अरे भाई, ये बाई इलेक्शन है, छोटा सा क्षेत्रफल है गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र की, ये 40 मंत्री इधर काहे को घूम रहे हैं? ये मंत्री लोग खाली इनकी गाड़ियां दिख रही हैं,
इनका पैसा दिख रहा है, इनका जलवा दिख रहा है, इनके पास वोट नहीं है। अगर मतदाता होता, वोट इनके पास होता तो ये काहे को डटे पड़े होते। बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव में ये गाड़ी घोड़ा पैसा अपना दिखाते रहे। खैर, मैं यूपी में एक नारा लगाया था हमारे कार्यकर्ताओं ने, तो मैं तो कहूँगा ये नारा लगा रहे हमारे कार्यकर्ता कि खाओ पियो किसी की और वोट दो हाथी की। अगर ये बड़े पैसे वाले लोग हैं, नहीं मानते हैं, घर पे दे ही जाते हैं, तो भैया रख लो, लेकिन वोट बहुजन समाज पार्टी को देना। तो 3 तारीख को हाथी के सामने वाली बटन दबा करके बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, ये लोग नहीं जीत रहे हैं। सर, बीएसपी का लड़ाई किससे रहेगा? आरजेडी से रहेगा या बीजेपी से रहेगा? वो मैं पहले ही बोल चुका, आरजेडी तीसरे स्थान पे थी, वो तीसरे स्थान पे रहेगी। हम सेकंड पे थे, हम फर्स्ट पे आ रहे हैं। श्री नीतीश कुमार जी पहले बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी जीत गई थी। अब तो ये पता लगाना पड़ेगा, नीतीश जी तेजस्वी जी के साथ गए हैं तो उधर से वो बीजेपी से अपना वोट लाकर उनको बेचारे देंगे कि नहीं देंगे, कितना उसमें से ले पाएंगे। लेकिन पिछली बार हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के भी मतदाता, क्योंकि कई सारे इनके सांसद हैं, मंत्री हैं, दूसरे दूसरे दल में चमार बिरादरी के हमारे घूम रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो पिछली बार शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों से भी गलती हो गई थी। हमारा 100% पोलिंग नहीं हुआ था। इस बार हम इस क्षेत्र में देख रहे हैं, हम पंचायत भी जाकर के अपनी नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। एक एक वोट पूरे दलित समाज का वो बहुजन समाज पार्टी को पड़ रहा है, श्रीमती इंदिरा यादव को, साधु यादव जी को पड़ रहा है। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, बीएसपी का मुख्य एजेंडा क्या रहेगा इस चुनाव में, जो उपचुनाव होने वाला है इस गोपालगंज में? ऐसे बहुजन समाज पार्टी के एजेंडे की बात यदि करें तो तमाम मीडिया के लोग पूछते रहते हैं कि आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है। जब हम आम चुनाव लड़ते हैं, बहुजन समाज पार्टी अपना मैनिफेस्टो नहीं जारी करती है। बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो, उसका एजेंडा परमानेंट है। भारतीय संविधान को लागू करना ये बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा है, मैनिफेस्टो है। गैर बराबरी समाप्त करना, समतामूलक समाज की स्थापना करना, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के अचीवमेंट को प्राप्त करना, ये बहुजन समाज पार्टी के मुद्दे होते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सपने को साकार करना, माननीय कांसीराम साहब के सपने को साकार करना, यही माननीय बहन जी के जीवन का लक्ष्य है। यही बहन जी रात दिन लगी हुई हैं। हम बहन जी के फॉलोअर, हम हजारों लाखों कार्यकर्ता, हम इसी एजेंडे को लागू करने के लिए रात दिन संघर्ष कर रहे हैं। तो यदि आप प्रॉपर एजेंडे की बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा डिस्क्लोज है। बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा मालूम है कि बाबा साहेब के संविधान के सम्मत ये देश चले, जुर्म अत्याचार बंद हो, गैर बराबरी समाप्त हो, समतामूलक समाज की स्थापना हो, शोषण दमन बंद हो, पिछड़ों का शोषण दमन बंद हो, जो रिजर्वेशन है वो पूरी तरीके से लागू हो। ये तमाम मुद्दे, ये बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे हैं, वही बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा है। अलग से बहुजन समाज पार्टी कोई एक मुद्दा उछालती नहीं, क्योंकि जनता को गुमराह करना और उनको लोभ लालच पैदा करके वोट लेना, ये बीएसपी का मकसद नहीं होता है। फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं एक लाइन जरूर कहना चाहूँगा, हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये जो जुर्म अत्याचार बिहार में फैला हुआ है, 7 हत्या गोपालगंज में हो गई, इसका मतलब जंगल राज चल रहा है। ये जंगल राज का खात्मा करना ये बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा हो सकता है। दूसरा मुद्दा हमारा, कहते हैं लोग एक बुलडोजर बाबा उधर यूपी में है। नहीं, यूपी में नहीं है, अरे बहुत सारे बुलडोजर बाबा बैठे हुए हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी है, बीजेपी से अलाइड सरकारें रही हैं, सरकारें चल रही हैं, वो सब बुलडोजर चलाने में लगे हुए हैं। इधर बिहार प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ हमारे गरीब समाज के लोगों के घर मकान झोपड़े न तोड़े जा रहे हों। हमारे लोग किसी तालाब के किनारे, किसी ग्राम विकास की ज़मीन में, किसी ग्राम सभा की ज़मीन में लोगों ने अपना झोपड़ा बना करके अपना मकान बनाया हुआ है। ऐसे में केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार उनके मकान को तोड़ रही है, उनके झोपड़े को तोड़ने का काम कर रही है। ऐसे में ज़मीन का जो मुद्दा है, जो मकान का मुद्दा है, घर का मुद्दा है, माननीय कांसीराम साहब ने नारा लगाया था, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। ये कांसीराम साहब ने नारा लगाया था। हम बिहार में उस नारे को बुलंद करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार आई, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई। जब पहली बार हमारी सरकार आई थी 1995 में, हमारी बहन जी ने 1,67,000 एकड़ जमीन मात्र 60 दिनों में वो यूपी की जनता को देने का काम किया था, जो बेजमीन वाले लोग थे। 1,67,000 एकड़ जमीन।
आज बिहार में बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है और बिहार में हमारे लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, लोगों के पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है। हमारी पार्टी जीतेगी। हम लोग जिस दिन सरकार में शामिल होंगे, सरकार बनाएंगे, उस दिन कांसीराम साहब का वो नारा बिहार में भी फुलफिल किया जाएगा, जैसे यूपी में बहन जी ने फुलफिल करने का काम किया है, यहाँ बिहार में भी फुलफिल किया जाएगा। तो एक मुद्दा हमारा ज़मीन का, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, उसको हम लागू करने का काम करेंगे। दूसरा एक और, ये जो बेघर लोग हैं, जिनके पास झोपड़े हैं, मकान नहीं है, कच्चा मकान है, माननीय बहन जी ने जब हमारी सरकार बनी तो बहन जी ने कांसीराम शहरी आवास योजना का निर्माण किया, बहुमंजिलीय इमारत बनाई, 2 कमरा, लैट्रिन और किचन ये बना करके बहन जी ने देने का काम किया और किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय को देने का काम किया। जो बेघर लोग थे उनको बहन जी ने देने का काम किया। हम इस मुद्दे को भी बिहार में उछालना चाहेंगे, इसको बताना चाहेंगे जनता को। अगर बहुजन समाज पार्टी को आप आगे करोगे तो हमारे दलित समाज के, अति पिछड़े समाज के, पिछड़े समाज के, मुस्लिम समाज के, अपर कास्ट में जो गरीब समाज के भाई हैं, उन लोगों से मेरा कहना है कि यदि आप लोग बेघर से घर वाला होना चाहते हो, बेजमीन से जमीन वाला होना चाहते हो, और कोई विकल्प नहीं है, आपको बहुजन समाज पार्टी के एमएलए को जिताना पड़ेगा, आपको सरकार बनानी पड़ेगी। हम बाई इलेक्शन में हैं, इसलिए हम बिहार प्रदेश में इस बाई इलेक्शन में गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करते हैं, एक एक वोट हाथी वाले खाने में दबाकर 3 तारीख को आप बहुजन समाज पार्टी की जीत सुनिश्चित कीजिए। सम्माननीय साधु यादव की पत्नी श्रीमती इंदिरा यादव को आप जितवा करके बिहार में एक नई राजनीति की पहल कीजिए।